हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे आप सब? होप सो आप सब बढ़िया है। माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 12 स्टेट का रिवीजन मैराथन कर रहे हैं। रिवीजन मैराथन में हम लोग क्या कर रहे हैं? चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो हमने 3 चैप्टर्स अब तक देखे। हम लोग पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट, जिसमें 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं हम लोग। अभी 4th चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको कि बिजनेस सर्विसेज पार्ट्स में डिवाइड है चैप्टर। तो इसमें से बैंकिंग पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। अब कौन सा पार्ट हमको देखना है? अब हम देख रहे हैं वेयर हाउसिंग पार्ट। ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। अब वेयर हाउसिंग इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है? वेयर हाउसिंग ये सिंपल सा टॉपिक है, 2 पार्ट में डिवाइड है, फंक्शंस एंड टाइप्स। अब फंक्शंस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा? फंक्शन पे सिंपल क्वेश्चन आएगा। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बोनस क्वेश्चन होता है, ये लॉन्ग आंसर में पूछता है। 8 मार्क के लिए जो लॉन्ग आंसर आते हैं उसमें बोनस क्वेश्चन होता है, उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। अब टाइप्स ऑफ वेयर हाउस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टाइप्स ऑफ वेयर हाउस पे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन ऐसे कुछ भी पूछेगा आपको, प्राइवेट, पब्लिक, ड्यूटी पेड, बॉन्डेड वेयर हाउस, ऐसा। तो अभी हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक? सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ वेयर हाउस पढ़ा देती हूँ। मैं आपको आंसर फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, फिर डिफरेंस बिटवीन फॉर्म का मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगी। उसके बाद मैं आपको फंक्शन पढ़ाती हूँ। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस थोड़ा आपके लिए नया रहेगा। फंक्शन ऑफ वेयर हाउस बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है, तो वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। अब हम लोग क्या रेफर कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट की टेक्स्ट बुक रेफर। आप किसी भी नोट्स में से पढ़िए, फिर से बता रही हूँ, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होगा, आपको टॉपिक अच्छे से समझ गए तो आप कोई भी नोट्स उठाइए या टेक्स्ट बुक उठाइए, ऑलमोस्ट उसमें से सेम होता है। बट आपको एकदम बेसिक से जाना है तो आप टेक्स्ट बुक के आंसर्स भी लिख सकते हैं, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। अब पहली चीज, वेयर हाउसिंग का मतलब समझ लीजिए। वेयर हाउस एंड वेयर हाउसिंग दो अलग अलग चीजें। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ पहले मैं आपको, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरिंग गुड्स इन गोडाउन। नॉर्मल हमको समझता है वेयर हाउस मतलब गोडाउन जहाँ पे चीजें स्टोर करके रखते हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, वेयर हाउस में जो गुड्स स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, संभाल के रखते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं रखने के, उन पूरे प्रोसेस को बोला जाता है वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग मीन स्टोरिंग ऑफ गुड्स, जिसको आप गोडाउन में रखते हैं, टू होल्ड देम। हम गोडाउन में अक्सर सामान क्यों रखते हैं? क्योंकि गुड्स बनने से लेकर बिकने तक के टाइम होता है। तो इन टाइम बिटवीन में गुड्स को कहाँ रखा जाएगा? दुकान जनरली हमारी छोटी होती है, इसलिए हम क्या बनाते हैं? गोडाउन बनाते हैं। गुड्स का प्रोडक्शन हो गया फैक्ट्री में, उसको कहाँ रखा जाएगा? गोडाउन में रखा जाएगा। जब जब जितनी जितनी डिमांड रहेगी उतना उतना वहां पे सप्लाई किया जाएगा। वेयरहाउसिंग रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज। तो वेयरहाउसिंग का मतलब गुड्स को स्टोर करने के रखना, और स्टोरेज के टाइम जितनी सारी एक्टिविटीज आप उसमें कर रहे हो वेयरहाउस में, वो सबको क्या बोला जाएगा? वेयरहाउसिंग। कनेक्टेड विद स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, जैसे कुछ गुड्स है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट होता है, ये सब चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज रखता है। तो बाकायदा वैसी चीज़ें बनाना, उस कोल्ड स्टोरेज में रखना। अलग अलग चीज़ें जैसे फूड ग्रेन्स होते हैं, उसमें ग्रेडिंग की जाती है, अलग अलग टाइप के होते हैं ना, बासमती चावल सबसे अच्छे होते हैं, कनकी वाले चावल लोअर ग्रेड के, तो ये सॉर्टिंग करना। उसके अलावा जैसे आप डीमार्ट वगैरह अगर कभी विजिट करते हो, इसमें 1-1 किलो 2-2 किलो के पैकेट, 5-5 किलो के होते हैं, तो इन सब की पैकेजिंग की जाती है, क्योंकि फैक्ट्री से तो एक साथ स्टॉक बन के निकलता है, उसके बाद उसको पैकेजिंग करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस जो गोडाउन में करते हैं, वेयर हाउस में करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? वेयर हाउसिंग बोला जाता है। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय वेयर हाउसिंग आर। वेयर हाउसिंग में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? स्टोरेज, प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, प्रोसेसिंग लाइक पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना। आप देखते हो डीमार्ट प्राइस लिखा रहता है, अगर आप कभी डीमार्ट अगर विजिट करते होंगे तो वहाँ पे डीमार्ट प्राइस अलग से लिखा रहता है, डीमार्ट की ब्रांडिंग की रहती है। आप कोई भी जगह चले जाओ, आप जो जो ब्रांड की चीजें खरीदते हो उसकी अलग पैकेजिंग एंड ऑल होती है। विच मीन्स बिल्डिंग इन विच स्पेशली रिटेल गुड्स आर स्टोर्ड। तो सिंपल आसान भाषा में वेयर हाउस मतलब एक गोडाउन जिसमें सामान को स्टोर किया जाता है। वेयर हाउसिंग मतलब उस स्टोरेज में स्टोर करते टाइम जितने सारे प्रोसेस उस पर किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेयर हाउसिंग। ये सिंपल आसान भाषा में वेयर हाउसिंग का मतलब। होप सो आपको समझा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस पे। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस पे कौन कौन से वेयर हाउस है? सबसे पहला है प्राइवेट वेयर हाउस। देखिए मैंने आपको छोटा सा एक हेड पॉइंट का चार्ट बनाया है। टाइप्स कौन कौन से वेयर हाउस है? प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोऑपरेटिव। कुछ तो नाम से ही समझ में आ गए होंगे। जैसे प्राइवेट वेयर हाउस मतलब मेरा खुद का ओन्ड है,
पब्लिक मतलब जो जनरली पब्लिक प्रॉपर्टी जो सब यूज कर सकते हैं। ये थोड़े बाउंसर्स आ रहे होंगे, ड्यूटी पेड, बॉन्डेड, ये क्या होता है मैम, हमने कभी नहीं सुना, ठीक है। गवर्नमेंट, ये भी नाम से समझ में आता है कि गवर्नमेंट का वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज, ऐसा वेयर हाउस जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज दिया जाता है, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कोल्ड स्टोरेज है, जैसे हमारा घर होता है, कुछ राशन डब्बों में पड़ा होता है बट कुछ चीज़ें सिर्फ फ्रिज में ही रखी जाती है, वैसे ही गोडाउन भी होते हैं बेटा। अगर आपका सामान ऐसा है, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल जितने हम खरीदते बेकरी एंड ऑल में, क्या उसी दिन बनते और उसी दिन बिकते? नहीं, ये भी बन के महीनों गोडाउन्स में पड़े होते हैं। तो उस गोडाउन में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दी जाती है जहाँ पे ये चीज़ें रखी जाती है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव वेयर हाउस, ये भी थोड़ा नया नाम है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, आसान सा टॉपिक है, इजी सा है, फटाफट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में पहला वेयर हाउस प्राइवेट वेयर हाउस। क्या होता है इसका मीनिंग? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर। प्राइवेट वेयर हाउस मतलब ऐसे वेयर हाउस जो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं, जैसे मेरे खुद के होते हैं। ये कौन लेते हैं? जनरली बड़े मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स, जिनको पता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा है या मैं इतनी बल्क क्वांटिटी में एज अ होलसेलर परचेज करता हूँ कि मैं किराया देने जाऊँ तो मैं 10-10 गोडाउन का किराया दूँ, इससे बेटर मैं एक अपना खुद का गोडाउन बड़ा सा बना लूँ। तो वो लोग प्राइवेट वेयर हाउस बनाते हैं। ओनली बिग कंपनीज। प्राइवेट वेयर हाउस लेना किसको पुराता है? ऐसी बिग कंपनीज जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे रिलायंस, टाटा। ये लोग किराए पे वेयर हाउस गोडाउन नहीं लेते, ये लोग के खुद के गोडाउन वेयर हाउस होते हैं। डी मार्ट, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन सबके क्या होते हैं? खुद के गोडाउन होते हैं। विच नीड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कंस्ट्रक्ट देयर ओन वेयर हाउस। जिसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, उसका स्टॉक इतना ज़्यादा है तो वो इसलिए खुद के गोडाउन बनाते हैं और उसमें स्टॉक रखते हैं। जब मैं खुद का गोडाउन बना के खुद के गोडाउन में स्टॉक स्टोर करते हैं, उसको बोला जाता है प्राइवेट वेयर हाउस। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड नियर टू। और ये दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर मैं अपना गोडाउन बना ही रही हूँ तो जनरली मैं कहाँ बनाऊंगी? अपनी फैक्ट्री प्लेस के पास, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, हमको कॉस्टिंग देखनी पड़ती है हर चीज़ की। अकाउंट्स एंड ऑल में भी आप पढ़ते हैं, एक प्रोडक्ट से बनने से लेकर बिकने तक के बहुत सारे खर्चे लगते हैं। कॉस्टिंग, बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका एडवर्टीजमेंट, उसका मार्केटिंग। तो जितना आपका खर्चा बढ़ेगा प्रोडक्ट उतना महंगा मिलेगा, जितना महंगा प्रोडक्ट बिकेगा उतना आपका प्रोडक्ट बिकने में तकलीफ होगी। तो इससे क्या होता है, जनरली जब हम प्राइवेट वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको अपनी फैक्ट्री या इसके पास बना दें ताकि हमको फटाफट बने और हम वहाँ पे शिफ्ट कर सकें। नियर टू बिजनेस, फैक्ट्री और इंडस्ट्री। लोकल लाइक इसमें भी ले लीजिए आप, जैसे नॉर्मल दुकान पे भी परचेस करने जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकान आप देखते हो तो वो लोग आपको बोलते हैं वेट कीजिए मैं गोडाउन में चेक करके आता हूँ। कपड़े लेने जाते हैं, वेट कीजिए मैं देखता हूँ ये कलर शेड गोडाउन में है क्या, आप वेट कीजिए ये मेरे पास स्टॉक है, मैं गोडाउन से पीछे से लेके आता हूँ। तो जनरली दुकानों के भी जो छोटे गोडाउन होते हैं वो भी किराए पे लेते हैं, जो भी वो भी अपनी दुकान के आसपास ही रखते हैं ताकि कस्टमर को लगे तो मैं फट से ला लूँ। वैसे ही बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल भी अपने गोडाउन्स कहाँ रखते हैं? नियर टू देयर फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। अब ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जिनके पास खुद के गोडाउन? आप बहुत सारे लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ दिए। मैनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर प्राइवेट वेयर हाउस, जैसे कि FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप इसमें और बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, रिलायंस, टाटा एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट वेयर हाउस इज मच स्मॉलर देन पब्लिक। बट एक बात याद रखना, ये ट्रू फॉल्स या करेक्ट द सेंटेंस इसमें आ सकता है। प्राइवेट वेयर हाउस का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक वेयर हाउस। अब इसका मतलब क्या? जब मैं प्राइवेट वेयर हाउस बना रही हूँ तो मुझे खर्चा बेयर करना है, मुझे सिर्फ किराया नहीं देना, मुझे खुद बनाना है, खुद मेंटेनेंस देना है। तो पब्लिक वेयर हाउस के कंपेयर में प्राइवेट वेयर हाउसेस क्या होते हैं? छोटे। ये आपको डिफरेंस बिटवीन में काम आएगा। नो रेंटेड, नॉट रेंटेड टू अदर्स। प्राइवेट में खुद के लिए बना रही हूँ तो मैं इसको रेंट पे नहीं दूंगी, तो इसलिए प्राइवेट वेयर हाउसेस को हम रेंट पे नहीं देते। ये भी डिफरेंस बिटवीन में आपको पॉइंट काम आएगा। प्राइवेट वेयर हाउस खुद के लिए होता है, जैसे मैंने घर बनाया खुद के लिए तो उसमें मैं ही रहूंगी ना। बट अगर मैं घर के ऊपर और मंजिलें बना रही हूँ जिसमें मैं रूम्स ऐसे बना रही हूँ जो मुझे किराए पे देने हैं तो वो रेंट के लिए रहेंगे। बट मेरे को खुद का घर जो मेरे रहने के लिए वो मैं रेंट पे नहीं दूंगी ना। तो ऐसी प्राइवेट वेयर हाउसेज जो होते हैं वो मेरे खुद के यूज के लिए होते हैं, मैं उसको रेंटेड नहीं करूँगी। ये डिफरेंस बिटवीन में काम आएगा। आप प्राइवेट वेयर हाउस में लिखोगे प्राइवेट वेयर हाउसेज आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू पब्लिक एंड प्राइवेट वेयर हाउसेज आर नॉट रेंटेड टू पब्लिक। ये आपको डिफरेंस में काम आएगा। मैंने आपको पहला वेयर हाउस समझाया, प्राइवेट वेयर हाउस इजी सा है। प्राइवेट, एक समरी में क्विक, प्राइवेट वेयर हाउस सिंपली ओन्ड एंड मैनेज बाय क्या रहता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन खुद के लिए, ये दूसरों को रेंट पे नहीं दिया जाता। इसका ओन, जनरली इसका लोकेशन कहाँ होता है? फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस के पास होता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल बचे। यहाँ पे मैनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा है वो क्या करते हैं? खुद के प्राइवेट वेयर हाउसेज बनाते हैं।
होप सो आपको पहला वेयर हाउस समझा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पब्लिक वेयर हाउस। बहुत जनरल से टॉपिक है। पब्लिक वेयर हाउस मतलब जैसे हम बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, सबके यूज के लिए, जैसे गार्डन सबके यूज के लिए होता है, वैसे पब्लिक वेयर हाउस ऐसा जनरल वेयर हाउस जहाँ पे कोई भी किराया देके अपना सामान स्टोर कर सकता है। इट इज स्टैब्लिश टू प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू जनरल पब्लिक। पब्लिक वेयर हाउस मतलब ऐसे बड़े से वेयर हाउस मैंने बना, जैसे मुझे बिजनेस करना है तो मैंने क्या किया, एक बड़ा सा पब्लिक वेयर हाउस बना लिया जिसमें लोगों को एडवर्टीजमेंट की कि आप चाहें तो मेरे गोडाउन में आके अपना सामान स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए आपको रेंट पे करना पड़ेगा। इट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय। कौन बना सकता है पब्लिक वेयर हाउस? कोई भी। मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी बना सकती हूँ, उसको किराए पे चढ़ा सकती हूँ। तो पब्लिक वेयर हाउस कोई भी बना सकता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, सो ऑन। इट इज लोकेटेड। अब पब्लिक वेयर हाउस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है ना कि मैं पब्लिक वेयर हाउस बना रही हूँ तो कौन सी जगह बनाऊँ, कहाँ पे। जैसे होता है ना, मैं दुकान खोल रही हूँ तो मैं चालू मार्केट में खोलूंगी जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, तब तो मेरा सामान बिकेगा। मैं गली कूचे में शोरूम खोलूंगी तो मेरी दुकान चलेगी क्या? वैसे ही गोडाउन होता है बेटा। आप पब्लिक वेयर हाउस का बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लोगों को ज़रूरत है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एक प्राइवेट वेयर हाउस। तो आपको कहाँ बनाना चाहिए? नियर टू रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, जहाँ पे स्टॉक उतरता है और उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, एक्सेट्रा। इट इज लोकेटेड नियर रेलवे स्टेशन, हाईवेज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, इसकी जगह। अभी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे इम्पोर्ट का माल आ रहा है, अमेरिका से इंडिया माल आ रहा है, अब माल आ तो गया पोर्ट पे, वहां से हटाना पड़ेगा, उसको हटा के कहाँ रखूँ जब तक मेरा बिके, तो उसकी टाइप के वेयर हाउसेज भी होते हैं। दिस वेयर हाउस हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस। बट एक बात याद रखिएगा, वेयर हाउस मतलब गोडाउन होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप बिल्कुल, आपके पास पैसा है, आप पब्लिक वेयर हाउस बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना कंपलसरी है। मैनी मार्केटिंग फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज आप पब्लिक वेयर हाउस में दे सकते हैं। जो भी सहूलियत दोगे उतना अच्छा आपका चलेगा, उतने लोग आके आपके पास सामान स्टोर करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, जितने फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग है, ये सब आप पब्लिक वेयर हाउस में फैसिलिटी दोगे तो उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास अट्रैक्ट होंगे। तो सिंपल सा सेकंड पब्लिक वेयर हाउस का टॉपिक कवर हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया पब्लिक वेयर हाउस मतलब ऐसे वेयर हाउसेस जो पब्लिक जनरल बेसिस पे पब्लिक को अवेलेबल करवाते हैं। कोई भी पब्लिक वेयर हाउस खोल सकता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, एक्सेट्रा। जनरली पब्लिक वेयर हाउसेज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, इनके आसपास खोले जाते हैं ताकि किसी का भी स्टॉक आए तो उसको वहाँ स्टोर करें। बट इसके लिए कंपलसरी कंडीशन है कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। आप ये डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट में लिख सकते हैं, नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट वेयर हाउस बट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वेयर हाउस फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, दो टाइप के वेयर हाउस मैंने आपको समझाया, प्राइवेट वेयर हाउस एंड पब्लिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये ड्यूटी पेड एंड बॉन्डेड। मैं आपको आखिरी में समझाती हूँ, थोड़ा ड्रॉ करके समझाना पड़ेगा। अब हम ये तीन पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट, कोल्ड स्टोरेज एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, गवर्नमेंट वेयर हाउस नाम में ही आंसर है, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। हमारी दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का गोडाउन है तो भी वो गवर्नमेंट वेयर हाउस कहलाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का है तो भी वो गवर्नमेंट वेयर हाउस कहलाया जाएगा। दिस वेयर हाउस ऑफर, ये वेयर हाउसेस जनरली किसको फैसिलिटी देती है? अब आपको क्या लगता है नेता है नॉर्मल बस पार्लियामेंट में बैठ के यही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं क्या और इलेक्शन लड़ते रहते हैं? नहीं, गवर्नमेंट भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड कंपनीज चलाती है। उस बिजनेस से जो पैसा आता है उसका प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिलता है और उससे भी देश चलता है। तो अभी गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चर कर रही है, सपोज गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसका जो स्टॉक आ रहा है उसको कहाँ रखेगी? पब्लिक वेयर हाउस में, प्राइवेट वेयर हाउस बनाएगी? गवर्नमेंट खुद का कुछ करती है, वो अपने गवर्नमेंट वेयर हाउसेज बनाएगी। ठीक है, जहाँ पे वो अपना सामान तो रखेगी प्लस फैसिलिटी देती है कि ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को जिनको गोडाउन की जरूरत है उनको कम चार्जेस में गवर्नमेंट वेयर हाउस में रखने की परमिशन होती है। दिस वेयर हाउस ऑफर स्टोरेज फैसिलिटीज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्मॉल ट्रेडर। गवर्नमेंट हमेशा स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है। बैंकिंग में भी मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक जो ट्यून्ड है मेरे वीडियोस से, मैंने आपको बैंकिंग टॉपिक में भी समझाया था। सिडबी करके बैंक खुली है, सिडबी बैंक सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स को हेल्प करती है। वैसे गवर्नमेंट वेयर हाउस में स्मॉल मैन्युफैक्चरर भी जाके अपनी क्या कर सकता है, चीज़ों को, स्टॉक को स्टोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमेशा स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करती है क्योंकि जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, हर कोई अगर ऐसा बैठा रहा कि मुझे जॉब मिले, तो इतनी इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है,
गवर्नमेंट कहती है तुम खुद बिजनेसमैन बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, खुद को जॉब दो, दूसरों को भी जॉब दो। तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट वेयर हाउस में किस किस का सामान रखा जाता है? गवर्नमेंट खुद का सामान रखती है, मतलब जो भी उसकी बिजनेसेस है, प्लस स्मॉल ट्रेडर्स को भी वो किराए पे देती है, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, कुछ नाम आपने शायद सुने हो, WCI, स्टेट WCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब के क्या है? वेयर हाउसेज बने हुए जो ये गवर्नमेंट के हैं, और इसमें गवर्नमेंट अपनी चीज़ें रख सकती है और वो स्मॉल ट्रेडर्स को भी हेल्प करती है। तो सिंपल सा था। नेक्स्ट वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस मतलब जो ओन्ड एंड मैनेज्ड होता है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन गुड्स को स्टोर करता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें होती है वो, प्लस स्मॉल ट्रेडर्स को ये फैसिलिटी दी जाती है। मैंने आपको 3 चीज़ें समझा दी अब तक। हमने पढ़ा प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पे आते हैं कोल्ड स्टोरेज। सिंपल सा है, प्राइवेट पब्लिक समझ के एक बेस बन जाता है, फिर आप अपने मन से कीवर्ड्स लगा के लिख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल गुड्स। जैसे ऐसे गुड्स है जो उसको खराब होने हो सकते हैं, जैसे हमारे घर में भी जो खराब होने वाली चीज़ें उसको फ्रिज में रखी जाती है, वैसे अगर आप ऐसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो खराब हो सकते हैं जल्दी, जैसे कि फ्लावर्स, फिश, एग, बटर, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब भी होते हैं ना, पैक्ड, कैन फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इन सब का भी अच्छा बिजनेस चलता है। जितनी सारी चीज़ें आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, तो ये थोड़े उसी टाइम बना के उसी टाइम, ये तो बना के इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है फिर बेचा जाता है। तो ये जब आप चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप नॉर्मल गोडाउन में रखोगे तो खराब हो जाएंगे, तो आपको कहाँ रखना पड़ता है? कोल्ड स्टोरेज। तो मार्केट में ऐसे भी कोल्ड स्टोरेज आपको मिलते हैं। दिस वेयर हाउसेज एंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सीजनेबल एंड पेरिशेबल गुड्स। तो हमको बिना सीजनेबल चीज़ें मिलती है, उसका बहुत बड़ा रोल है कोल्ड स्टोरेज का। जैसे मुझे अगर माज़ा पीने मिल रहा है, मैंगो तो हर सीज़न नहीं आता, बट मैंगो से माज़ा बना के उसको स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तभी साल भर हमको वो चीज़ें मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स 12 महीने मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? आप वो मैन्युफैक्चर होते हैं या उगाए जाते हैं, फिर उसको क्या करा जाता है? प्रोसेस करके कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। ग्रीन पीस, जैसे कि हमारे घर में फ्रोजन पी जाते हैं, वो सब भी क्या होता है? खेती होती है, फिर उसको पैकेट्स में बना के कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फिर हमको 12 महीने पीस मिलते हैं। मैंगोज, फ्लावर, पोल्ट्री, मेडिसिनल, बहुत बड़ा रोल है कोल्ड स्टोरेज का। जितनी भी हमको मेडिसिन एंड ऑल मिलती है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन एंड ऑल होती है जिसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, इंजेक्शन एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको कहाँ रखा जाता है? कोल्ड स्टोरेज में। डेयरी प्रोडक्ट, मीट, बटर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों को कहाँ स्टोर किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज सिंपल था, गोडाउन नहीं है, बट ऐसे गुड्स के लिए स्पेशली ये गोडाउन बना गया है जिनको प्रिजर्व करके रखना है, जो खराब होने वाले रहते हैं, पेरिशेबल। तो कोल्ड स्टोरेज ऐसे गुड्स के लिए जो पेरिशेबल नेचर के हैं, एग्जाम्पल फ्लावर, फिश, एग्स, मीट, बटर, सो ऑन। कोल्ड स्टोरेज में आपको इंश्योर किया जाता है कि सीजनेबल एंड पेरिशेबल गुड्स को आप स्टोर करके रख सकें। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेना। नेक्स्ट, अब मैंने आपको पढ़ा दिया कोल्ड स्टोरेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। बैंकिंग टॉपिक में मैंने कोऑपरेटिव बैंक पढ़ाया था। कोऑपरेटिव बैंक में मैंने समझाया था कोऑपरेटिव बैंक का जनरल मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, अपने मेंबर्स की मदद करना होता है। वैसे ही कोऑपरेटिव वेयर हाउस होते हैं। ये वेयर हाउसेस कैसे बनते हैं? इट इज रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं, इंस्टीट्यूशन समझ लो। वो क्या करती हैं? टू प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी टू मेंबर्स हु आर फ्रॉम। कोऑपरेटिव जब भी नाम सुनो ना तो समझना इसका इन्वेंशन हुआ ही गाँव से, रूरल एरिया से। एक नहीं होता है, तो बोलते हैं ना एक से भले दो। तो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स मिलकर, मेंबर बनकर कोऑपरेटिव बैंक्स बनाते हैं, फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेंबर्स बनते हैं, सोसाइटी मिलकर क्या बनाते हैं? कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, जिसमें फार्मर, एक अकेला फार्मर खुद का वेयर हाउस बना के वहाँ स्टोर नहीं कर सकता। पब्लिक वेयर हाउसेज आपको गाँव में देखने मिलेंगे नहीं, कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं? ये लोग फार्मर मिलकर या जो भी होते होंगे वो मिलाकर क्या बनाते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैसे मिलाकर ये बनाते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, जिसमें स्मॉल फार्मर्स एंड ऑल को क्या दिया जाता है? फैसिलिटी दी जाती है कि वो अपनी खेती के प्रोडक्ट, क्योंकि खेती तो बहुत सारी एक साथ होती है, फसल कटती है तो बहुत सारी जगह लगती है, तो उन सब के लिए क्या बनाया जाता है? ये कोल्ड स्टोरेज। It is run by cooperative society to provide warehousing facility to members who are farmers in rural areas. It is similar to private warehouse but run on principle of cooperation.
नॉर्मल वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस जैसा ही होता है कि मतलब जो मेंबर्स है बस वही यूज कर पाएंगे। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग। क्या यूज करेंगे? फार्मर्स मेंबर है तो लॉजिक है कि फार्मर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही कंज्यूमर गुड्स एंड रॉ मटेरियल ही स्टोर करेंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्यों कोऑपरेटिव वेयर हाउस अलग से बनाए जाते हैं? पहली बात तो मैंने जो बताया, रूरल एरियाज में आपको प्राइवेट और पब्लिक वेयर हाउसेस कम मिलेंगे, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज फार्मर्स के लिए स्पेशली रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव वेयर हाउस बनाती है जहाँ पे फार्मर्स स्टोर कर सकते हैं। Small products traders are benefited by such warehouse as they cannot afford services of commercial or public warehouse. Commercial और public warehouse गांव में बन भी गए तो उसकी चार्जेस फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हम बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं फार्मर्स को ऐसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत सारे लूप होल्स हैं, फार्मर सुसाइड कर देते क्योंकि वो अपने लोन रीपे नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में इतना हाई प्राइसेस रेंटेड के गोडाउन्स तो वो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि फार्मर्स का प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत लो होता है। ज़्यादातर फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स में कमीशन एजेंट्स ही ज़्यादा प्रॉफिट ले लेते हैं, तो फार्मर्स को इनकम ही कम होती है, उसमें से भी वो वेयर हाउस का रेंट पे करेंगे तो क्या ही खाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है। कोऑपरेटिव वेयर हाउस जनरली रूरल एरियाज में देखने मिलते हैं। कोऑपरेटिव वेयर हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती है फॉर फार्मर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स, जहाँ पे फार्मर्स अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड ऑल रखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एंड कोऑपरेटिव वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, बड़े बिग मैन्युफैक्चरर्स अपने लिए बनाते हैं। पब्लिक वेयर हाउस जो जनरली कोई भी बना सकता है, जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि आप आइए हमारे गोडाउन में आके चीजें स्टोर कीजिए। गवर्नमेंट वेयर हाउस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के स्टॉक्स को स्टोर करने के लिए, प्लस स्मॉल ट्रेडर्स को भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है कि वो अपना स्टॉक रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज ऐसे गुड्स के लिए स्पेशली बनाया जाता है जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जिसके प्रिजर्वेशन के लिए कोल्ड कंडीशन चाहिए। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस ये रूरल एरियाज में दिखने मिलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती हैं जनरली फार्मर्स को फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए। आप देख लीजिए एक मिनट, फिर मैं आपको ड्यूटी पेड एंड बॉन्डेड समझाती हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं ड्यूटी पेड एंड बॉन्डेड वेयर हाउस। ये मैं आपको छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ, कृपया मेरी ड्राइंग पेंटिंग पे न जाए, बहुत बुरी है। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए इसलिए मैंने मार्किंग कर दिया, अगर किसी को लगे कि ये क्या है तो मैंने डायग्राम बना के उसके बाद जो भी लिख दिया है कि मैंने क्या बनाया। ये एक शिप है, ये स्टॉक रखा हुआ है, ये एरिया को बोला जाता है डॉक एरिया। एक डॉक एरिया के अंदर गोडाउन है और एक डॉक एरिया के बाहर गोडाउन है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। कहीं पे भी बाहर से माल आता है, जैसे इंपोर्ट हो रही है कोई भी चीज, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है, तो इसको कहाँ रखा जाता है स्टॉक को? जनरली जैसे सपोज बाहर से कोई चीज है तो यहाँ पे पोर्ट पे उतरती है, जैसे बंदरगाह या कुछ बोलते हैं आजकल, तो मूवीज एंड ऑल में भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शिप से स्टॉक आया, वो स्टॉक उतरा, अब स्टॉक उतरा तो उसको लेके जाना है कि रखना है, स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए, थोड़ी जो भी आप कंप्लाइंसेस एंड ऑल करोगे उसमें टाइम है, तो आप कैसे मैनेज करोगे कि स्टॉक आया तो सही। अब ये स्टॉक आया तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये डॉक एरिया है, शिप के पास ये एरिया होता है उसको बोलते हैं डॉक एरिया, उसके अंदर एक वेयर हाउस बना है उसको आप रखिए वहीं पे, या तो इसके बाहर। आप कैसे डिसाइड करेंगे मैम कि सामान आया तो उसको मैं कहाँ रखूँ? सिंपल सा लॉजिक है, आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करी, मैं दो टाइप के बिजनेस कर सकती हूँ। जैसे मैंने अमेरिका से इंडिया में कुछ माल मंगाया, मैं क्लियर हूँ कि मुझे वो स्टॉक इंडिया में ही बेचना है, तो मैं क्या करूँगी, उसमें टैक्स पे कर लूँगी और उसको लेके जा सकती हूँ। बट मुझे लगता है मैं अमेरिका से माल लेके मुझे जापान में बेचना है, बट टाइम लगेगा, तब तक के लिए मुझे स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, दो ऑप्शन है। अगर मुझे अमेरिका से माल मंगा के जापान भेजना है, तब तक के लिए मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही सामान आया उसको डॉक एरिया के अंदर बॉन्डेड वेयर हाउस होता है। बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब ऐसा वेयर हाउस जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, सिर्फ किराया दीजिए, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक आप डॉक एरिया से बाहर नहीं गए। जैसे ही डॉक एरिया से बाहर निकलते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो मेरे को अगर अमेरिका से माल लाया उसको जापान भेजना है, इंपोर्ट करा है बट वापस एक्सपोर्ट करना है, तो मैं उसको कहाँ रखती हूँ, बॉन्डेड वेयर हाउस में। यहाँ पे मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, बट जितने टाइम में सामान रखूंगी मुझे रेंट पे करना है। नेक्स्ट, अब मुझे लगता है कि मैंने अमेरिका से सामान मंगाया बट मैं मुझे इंडिया में ही बेचना है, हम बोलते हैं ना इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं काइंड ऑफ, तो ये जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बिकते हैं, तो सपोज ऐसे इम्पोर्टर मुझे लगता है कि मैंने लाया और मुझे इंडिया में ही बेचना है, बट अभी टाइम है, तब तक मैं उसको गोडाउन में रखूँ,
तो मैं क्या करती हूँ, सामान शिप से उतार के टैक्स पे करके उसको कहाँ रखती हूँ, ड्यूटी पेड। नाम में आंसर है ड्यूटी पेड, मैंने उस पर ड्यूटी यानी टैक्स पे कर दिया, उसको मैं कहाँ रखूंगी, बॉन्डेड वेयरहाउस। समझ लीजिए, यहाँ पे भी आपको रेंट पे करना है, यहाँ पे भी आपको रेंट पे करना है, बस यहाँ पे टैक्स नहीं पे करना है क्योंकि आप अभी डॉक एरिया से बाहर नहीं गए। यहाँ पे आपको टैक्स पे करना है क्योंकि आप डॉक एरिया से बाहर चले गए। आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप बॉन्डेड वेयर हाउस में सामान रखेंगे कि ड्यूटी पे। एक बार वापस समझ लीजिए, बाहर से जब भी सामान इंडिया में आता है तो आप दो टाइप के गोडाउन में फिलहाल स्टोर कर सकते हो, बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस। आप कंट्री में आके फिर अपने प्राइवेट और पब्लिक वेयर हाउस में भी रख सकते हो, वो बड़ा पिक्चर है। अभी फिलहाल शॉर्ट टाइम की बात करें, जैसे आया और अभी इंस्टेंट रखना है, सामान आया, अगर मुझे लगता है कि मैंने अमेरिका से मंगाया, मुझे वापस जापान भेजना है, तो फिलहाल मैं उस पर टैक्स ना पे करके उसको कहाँ रखूंगी, बॉन्डेड वेयर हाउस, जो ऑलरेडी पोर्ट अथॉरिटी का ही रहेगा, जो ये संभालते हैं, कस्टम अथॉरिटी। बट मुझे लगता है कि मैंने सामान मंगाया बट मुझे उसको इंडिया में ही बेचना है, तो मैं उस पर टैक्स पे करके उसको कहाँ सेव करूंगी, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज में। अब मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ाती हूँ कि क्या होगा। देखिए, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड। अभी समझाया, ड्यूटी पेड वेयर हाउस में ऐसा स्टॉक है जिसपे आप ऑलरेडी क्या पे कर चुके हैं, टैक्स पे कर चुके हैं। इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द डॉक एरिया, डॉक एरिया के बाहर जो गोडाउन होता है उसको बोलते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। गुड्स स्टोर्ड हियर आर मोस्टली फॉर डोमेस्टिक और इंटरनल मार्केट, मतलब मैं अपनी कंट्री में ही बेचने वाली हूँ। मैंने आपको इंडिया का एग्जाम्पल दिया, कोई भी कंट्री, जिस कंट्री में आप माल उतार रहे हैं उसी कंट्री में बेचना है, यानी डोमेस्टिक और इंटरनल मार्केट में बेचना है। ऑल्सो प्रोवाइड कोल्ड स्टोरेज, जी डॉक नाम है ड्यूटी पेड वेयर हाउस, उसमें कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल सब फैसिलिटी, वन इन ऑल गोडाउन होता है ये। डिलीवरी ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ रेंट, यहाँ पे आपको टैक्स नहीं पे करना है, बट यहाँ पे आपको रेंट एंड ऑल पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना सामान उठा सकते हैं। फ्री फ्रॉम सुपरविजन, यहाँ पे कस्टम अथॉरिटी का कोई सुपरविजन नहीं होता, जब तक आप इस बाउंड्री में हैं तब तक कस्टम अथॉरिटी एंड ऑल आपको सुपरवाइज करेगी। बट आप एक बार डॉक एरिया के बाहर चले गए, तो ये नॉर्मली गोडाउन है, बस पोर्ट एरिया के बाहर है, डॉक एरिया के बाहर है, तो उसको ड्यूटी पेड वेयर हाउस बोला जाता है। दिस वेयर हाउस इज ओन्ड बाय डॉक अथॉरिटी, ये डॉक अथॉरिटी ओन करती है। अब नेक्स्ट है बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज येट टू बी पेड, इसमें हमने अभी तक टैक्स पे नहीं किया हुआ है। ये कौन से वेयर हाउस है, बॉन्डेड वेयर हाउस। इट इज सिचुएटेड विद इन डॉक एरिया, इसको कहाँ सिचुएटेड किया है हमने बॉन्डेड वेयर हाउस को, डॉक एरिया के अंदर। गुड्स स्टोर्ड हियर आर मोस्टली फॉर री एक्सपोर्ट, अभी समझा, जैसे मुझे पता है मैंने अमेरिका से स्टॉक लाया, उसको मुझे अभी वापस कहाँ भेजना है, जापान, तो री एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करके वापस एक्सपोर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट। डिलीवरी गुड्स ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, आप इस पे ये टैक्स जो मैं बोल रही हूँ, जब हम बाहर से कोई सामान मंगाते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं, उसको ड्यूटी बोला जाता है। तो ड्यूटी कुछ नहीं है, टाइप ऑफ टैक्स है। तो आपको कब सामान मिलेगा, आप पहले तो इस सामान पे ड्यूटी यानी टैक्स पे कीजिए। अगर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया प्रमोट करती है, कंट्री प्रमोट करती है कि आप कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बाहर कंट्रीज में हमारे गुड्स प्रमोट होते हैं, तो बहुत बार आपको उसमें टैक्स की जरूरत नहीं है, तो तब नहीं पे करना है, ओनली रेंट एंड सर्विस चार्जेस पे करने, बट आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। दिस वेयर हाउस आर अंडर क्लोज सुपरविजन, जब भी आप इस बाउंड्री के अंदर है तो कस्टम अथॉरिटी आपको ध्यान देगी, क्योंकि स्मगलिंग एंड ऑल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे कस्टम अथॉरिटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। देखते हैं ना एयरपोर्ट एंड ऑल पे भी चेकिंग होती है, शिप्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे स्मगलिंग का चांसेस ज़्यादा होता है। दिस वेयर हाउस आर ओन्ड बाय डॉक अथॉरिटीज और प्राइवेट अथॉरिटीज, जनरली ये डॉक अथॉरिटीज इस वेयर हाउसेस को मैनेज करती है। तो दो सिंपल से टॉपिक मैंने आपको बताया, ड्यूटी पेड एंड बॉन्डेड वेयर हाउस। ऐसे नाम हाई फाई लग रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी बाहर से सामान आता है, समुद्र से सामान आता है, एक एरिया होता है डॉक एरिया, उसके अंदर अगर गोडाउन है तो बॉन्डेड वेयर हाउस, उसके बाहर अगर गोडाउन है तो ड्यूटी पेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब ऐसा वेयर हाउस जिसमें अब तक आपने ड्यूटी टैक्स नहीं पे किया, फिलहाल सामान उसमें पड़ा है। ड्यूटी पेड वेयर हाउस मतलब डॉक एरिया के बाहर का गोडाउन जिसमें आपने टैक्स पे करके सामान रखा है। सिंपल आसान भाषा में यही मतलब है, ठीक है।
तो मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एंड कोऑपरेटिव वेयर हाउस। होप सो आपको समझा। थैंक यू।